हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो हम लोग साइंस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, 500 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, उसमें आज क्लास है 13वीं। इससे पहले हमने 12 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 12 क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे जब आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको इन 12 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जाके जरूर सारी क्लासों को देखिएगा। आइए हम लोग बगैर समय को गवाए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधे प्रश्न हमारे कल तक की कक्षाओं में समाप्त हो चुके थे, आधे प्रश्न और रह गए हैं। 250 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं, 250। तो साथियों, आप लोगों को क्लासें पूरी देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिले। और यार, एक बार क्लास को पहले लाइक कर दें, ठीक है। आइए अब 251 से शुरुआत करते हैं साथियों, और 2-3 दिन में मैं आपके सारे प्रश्न समाप्त करवा दूंगा। 500 प्रश्नों की जो सीरीज है, और साथियों मैं सुबह के टाइम एमपी जीके के 500 प्रश्न करा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। 251वां प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? कृष्ण छिद्र जो सिद्धांत था, इसको प्रतिपादित किया था साथियों एस चंद्रशेखर ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, साइंस की दृष्टि से स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है क्या? साथियों, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़िएगा नहीं। जैसे जैसे मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं, आप लोग लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ। साथियों, आपको साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आइए, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, रेडियो फास्फोरस। कौन सा है? रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला यह रेडियो आइसोटोप है। कौन सा? रेडियो फास्फोरस, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, का आकार बढ़ जाता है, कि संख्या घट जाती है, का क्या आकार छोटा हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो होती है वह बढ़ जाती है। कैसी हो जाती है? जब हम लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लीजिएगा। आइए, बहुत अधिक ऊंचाई पर, यह तो वही लग गया, माफी चाहूंगा दोबारा से। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वह साथियों होते हैं कौन से? लाल, नीला व हरा। यह तीनों रंग साथियों फोटोग्राफी में पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं, लाल, नीला व हरा। ध्यान रखिएगा इन रंगों को। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कैसी? तो उत्पन्न जो गैस होती है साथियों, ध्यान रखिएगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें से तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी किसने? रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी किसने? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, किसने की थी? ऑप्शन सी, वैकेरल ने। किसने? वैकेरल इसका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्च तापीय ऊष्मीय मान रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो उच्चतम ऊष्मीय तापमान रखती है? उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है वह गैस से, ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन सी गैस है? प्राकृतिक गैस जो है यह
उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। इनसेट 2 ई कहां से प्रमोचित किया गया? प्रमोचित किया गया कहां से? इनसेट 2 ई, तो यह किया गया साथियों कहां से? कौरू से। कहां से? कौरू से किया गया। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लेना। आइए, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो यह प्राकृतिक गैस में है। फिर से यही प्रश्न लग गया भाई। ठीक है साथियों, आइए अब अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? सागर में बहते हिमखंड, जो हिमखंड बहता है उसके द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल ऊपर होगा? तो ध्यान रखिएगा, वह जल होगा ऊपर कितना? 1 भाग। ठीक है, 1 भाग जो है जल ऊपर होगा 10 भाग में। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने का कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? गंधक, नाइट्रोजन, जल या ऑक्सीजन? तो ध्यान रखिएगा, जल के ना होने के कारण वहां कोई भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। ठीक है ना, बगैर जल के कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें आपको बताना है कि कौन सा ईंधन का काम करता है। यूरेनियम, कोयला, डीजल या रेडियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? तो वो है साथियों यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है क्या? यूरेनियम। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, किया जाता है फ्रीऑन का। किसका? फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। ठीक है, आइए यह इस बार कुछ भी करना है, कुछ भी सहना है, लेकिन वर्दी आपको लेना है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, आप लोग दिन में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करिए। या तो आप लोग अगर संभव हो तो ऑनलाइन लगाएं, और ना संभव हो तो किसी भी प्रकार के राइटर की बुक लेके मार्केट में बहुत होंगी, आप लोग प्रैक्टिस सेट जाके एक जरूर ले आइएगा, और दिन में एक प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाना शुरू कर दीजिए अब, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। देखिए, प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी होती है, इस बात को आप लोग गांठ बांध लेना साथियों। प्रैक्टिस अगर आप लोग खूब करेंगे तब आपको पेपर हॉल में जाने के बाद 1 भी % की दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है साथियों। सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम में जो आपके वनडे एग्जाम है, चाहे पुलिस हो, आपका वन रक्षक हो, पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो, इसका सफलता का मूल मंत्र सिर्फ एक ही होगा, वो होगा प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस जितनी भी हार्ड होगी उतना आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। प्रैक्टिस आप आज से ही चालू कर दीजिए अगर मेरी बात माने साथियों, तो एक प्रैक्टिस सेट आपको पर डे लगाना है, और उसमें सारे प्रश्न आपको लगाना है। 100 प्रश्नों का पेपर है तो आपको पूरे 100 प्रश्न लगाना है। ठीक है ना, कोई भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो या साथियों जीएस हो या साथियों करंट अफेयर्स हो या साथियों एमपी जीके हो या साइंस हो। जो भी प्रश्न आपको आता हो उसको लगाइएगा आप लोग। बाद में आपको एनालाइज करना है पूरे पेपर का, हर एक प्रश्न का आपको एनालाइज करना है। जो आपसे गलत हुआ हो, अगर आप लोग ऑफलाइन बुक से लगा रहे हैं तो पीछे सॉल्यूशन दिया रहता है, पूरे सॉल्यूशन को पढ़िएगा एक बार ढंग से, और बाद में देखिएगा आप लोग कि हमारा गलती कहाँ पर रही है। आप देखेंगे 5 से 8 दिन में साथियों आपकी जो ग्रोथ है वह साथियों नंबरों की बढ़ने लगेगी। अगर आपके आज 100 में से 60 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप देख लीजिएगा 4, 8, 10 दिन जाते जाते यही आपके प्रश्नों की सही जो संख्या है वह 70 से 75 होने लगेगी। ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग पेपर का एनालाइज जरूर करिएगा।
आज से एक प्रैक्टिस सेट आप लोग गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए तब सोएंगे जब जाके एक प्रैक्टिस सेट समाप्त कर लेंगे, वो भी विद किसके, एनालाइज के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर लगा लिए और फिर रख के और फिर सो गए, नहीं, पूरा एनालाइज करना है। जो भी प्रश्न आपका गलत हुआ है उसका, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, देखिएगा, उसके टाइपों को देखिएगा, कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लाइएगा आप लोग ऑफलाइन। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, या तो ऑनलाइन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है साथियों, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव होती है कैसी। किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव होती है कैसी। तो ध्यान रखिएगा, शीतल प्रणाली होती है कैसी, आप लोग ध्यान रखिएगा, शीर्ष पर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, शीर्ष पर होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से स्टार लगा लीजिए। हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह भरा जाता है क्यों, वह वायु से हल्की है। हीलियम गैस जो होती है यह साथियों वायु से हल्की होती है, इसलिए इसको गुब्बारे में भरा जाता है ताकि यह हवा में जो है आराम से ऊपर की ओर उड़ सके। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यह 500 प्रश्न करा दूं, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एमपी के व करंट अफेयर्स व साथियों साइंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए 2021 2017 सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। बस 2 दिन रुक जाइए, यह सीरीज मुझे समाप्त कर लेने दीजिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिले। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। आइए, और साथियों मैं आपको बस 2-3 दिन, मुश्किल से 3 दिन रुक जाइए, मैं आपको जम के प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना। आइए, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो जो अग्नि का सही वर्णन होता है साथियों, यह होता है किसके द्वारा, दीर्घ परास मिसाइल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, दीर्घ परास मिसाइल के द्वारा होता है। आइए, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियां का। किसका, परमाणु घड़ियों का। आइए, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह बदल जाता है सीसा के आइसोटोप में। ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो साथियों, भारतीय मिसाइल मैन कौन है, तो आप सब लोग जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन को जरा ढंग से सुनिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, लेकिन इसका आंसर राइट ए नहीं होगा, बल्कि आंसर होगा, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो वह है डॉक्टर होमी भाभा। कौन है साथियों, डॉक्टर होमी भाभा, इनको कहा जाता है भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता, लेकिन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है। आई, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः बनता है जो, वह है साथियों, क्या बनता है, सीसा बनता है। दैट्स योर आंसर। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं। कोयले के किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीट के, किसके, पीट के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है।
आधा जीवन जो है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का कितना होता है, आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों को में नष्ट हो जाएगा, तो यह साथियों 8 महीनों में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर देखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के एमआरआई, जो एमआरआई जांच होती है, कि विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो वह वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है जिसने नैदानिक यंत्र में एमआरआई के विकास सहायता और उसके नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो उस वैज्ञानिक का नाम है कौन सा, पाल सी लोटरबर्ग। कौन है, पाल सी लोटरबर्ग। साथियों आज इतने ही प्रश्न हैं। ठीक है, लगभग 25 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। तो भैया टारगेट जरूर बता दें आज आपका कितना रहा कमेंट बॉक्स में। और साथियों अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह MP GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।